कभी सोचा है कि कुछ लोग जीनियस की तरह दुनिया को कैसे देख पाते हैं? इसका जवाब छुपा है अवलोकन की कला में, ऑब्जर्वेशन में। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो हम सब में है, बस उसे फिर से जगाने की जरूरत है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी तेज है। इस पहेली को जरा ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत देते हैं। क्या सही जवाब मिल पाएगा? और इसका जवाब है आपकी अपनी उम्र। जी हाँ, सच में पहेली की पहली ही लाइन में जवाब छिपा था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारा दिमाग कितनी आसानी से सबसे जरूरी जानकारी को भी नजरअंदाज कर देता है। यही तो है ऑब्जर्वेशन की असली ताकत। ये वही सुपर पावर है जिसने न्यूटन को एक गिरते हुए सेब में ग्रेविटी का नियम दिखा दिया और दा विंची को एक मामूली सी मुस्कान में एक मास्टरपीस। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी जीनियस की तरह देखना सीख सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि इस खोई हुई सुपर पावर को वापस कैसे पाया जा सकता है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? हम इतनी जरूरी चीजें मिस कैसे कर जाते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। जरा सोचिए, हर एक सेकंड हमारे सेंसेस को लगभग 1 करोड़ 10 लाख बिट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक सैलाब सा आता है इंफॉर्मेशन का। और उस सैलाब में से होश में रहते हुए हमारा दिमाग सिर्फ 40 बिट्स प्रोसेस कर पाता है। यकीन होता है? इतना बड़ा फर्क है ये। तो ये जो चार्ट है ना, ये हमारी हकीकत दिखाता है। हम अपनी दुनिया का 99.99% से भी ज्यादा हिस्सा तो देख ही नहीं पाते। दिमाग उसे फिल्टर कर देता है। तो ये फिल्टरिंग होती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा थॉट क्लाउड, यानी विचारों का बादल। हमारे दिमाग में जो लगातार चिंताएं, प्लान्स, ख्याल चलते रहते हैं ना, वही एक धुंध बना देते हैं जो हमें साफ साफ देखने नहीं देती। इस फिल्टर को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है शर्लॉक होम्स का ब्रेन एटिक वाला कॉन्सेप्ट। होम्स कहते थे कि हमारा दिमाग शुरू में एक खाली अटारी जैसा होता है और हम खुद चुनते हैं कि उसमें कौन सा फर्नीचर, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है। और ये टेबल देखिए, ये बिल्कुल वही चीज दिखा रही है। सोच के देखिए, एक ही सेब गिर रहा है, पर एक किसान, एक फिजिसिस्ट और एक पुलिस ऑफिसर तीनों उसे बिल्कुल अलग अलग नजर से देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी अटारी में अलग अलग सामान हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अपनी इस अटारी को फिर से सजा सकते हैं। चलिए 4 ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं जो इस सुपर पावर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। पहली टेक्निक है मेमोरी पैलेस। ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है। इसमें बस किसी जानी पहचानी जगह जैसे अपने किचन को इमेजिन करना है और इन्फॉर्मेशन को वहां रखी चीजों से एक अजीब सी कहानी बनाकर जोड़ देना है। जैसे अगर ग्रोसरी लिस्ट याद करनी हो तो सोचिए कि ब्रेड काउंटर पर पुशअप्स कर रही है और सेब सिंक में जगलिंग कर रहे हैं। जितना अजीब होगा उतना ही बेहतर याद रहेगा। दूसरी है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी लगे कि दिमाग ख्यालों में खो गया है तो बस 5 चीजें देखो, 4 चीजें छूकर महसूस करो, 3 आवाजें सुनो, 2 चीजें सूंघो और 1 चीज टेस्ट करो। ये हमें उस थॉट क्लाउड से निकालकर सीधे प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। तीसरी, बॉक्स ब्रीदिंग। ये एक बहुत ही आसान सांस लेने की एक्सरसाइज है जो दिमाग को शांत करती है और हमारे ऑब्जर्वेशन को तेज करती है। बस 4 सेकंड तक सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड तक बाहर छोड़ो और फिर 4 सेकंड रोको। और चौथी टेक्निक है कॉन्शियस फोकस। मतलब किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले ही तय कर लो कि किन डिटेल्स पर ध्यान देना है। एक तरह से अपनी अटारी को पहले से ही तैयार करना। तो इन सब टेक्निक से होता क्या है? सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेहतर नहीं होती, बल्कि सच कहूं तो हमारा दिमाग रीवायर हो जाता है, बिल्कुल नए तरीके से काम करने लगता है। और इसका फायदा देखिए, बेहतर ऑब्जर्वेशन का मतलब है कम ओवरथिंकिंग, कम एंजाइटी और ज्यादा क्रिएटिविटी, बेहतर करियर ग्रोथ, क्योंकि तब वो मौके दिखने लगते हैं जो बाकी सब मिस कर जाते हैं। और इन सब से बढ़कर जब हम बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो असल में हम अपने अंदर की दुनिया को, खुद को समझना सीखते हैं। तो अगली बार जब आसपास की दुनिया को देखें तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, ऑब्जर्वर कौन है? असली सुपर पावर दुनिया को देखना नहीं है, वो तो बस शुरुआत है। असली सुपर पावर है खुद को देख पाना।